रोहतक से सुरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, रोहतक की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ, हालांकि रोहतक में कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर निराशा सी लग रही है और एक बीजेपी ने एक बार फिर से कमबैक किया है। ये विश्वास नायब सिंह सैनी की नीतियों पर, सरकार की नीतियों पर, बीजेपी की नीतियों पर देखने को मिल रहा है। और जो भर्तियों का जो मतदान का जो मार्च हुआ था उसकी जो मतगणना हुई और जो सबसे पहले जो मेयर की जो मतगणना हुई जिसमें 13 राउंड में जो आगे हुई और जो प्रत्याशी थे राम उन्हें 45,000 वोटों से जीत हासिल हुई है। जो कांग्रेस प्रत्याशी थे को हार का सामना करना पड़ा और विकास काम और पर पूरा जो नेतृत्व सहायक संभालने हुआ था। और सुरेंद्र, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। जी देखिए, जो रोहतक बीजेपी नगर निगम का जो है उसमें बीजेपी ने बाजी मारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रोहतक माना जाता है क्योंकि यहाँ से जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था चार विधानसभा कांग्रेस के पाले में गई थी, लेकिन जो अभी मेयर का जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने एक बार फिर यहाँ से जीत हासिल की है। जो यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी रामअवतार बाल्मीकि को 45,198 वोटों से जीत हासिल हुई है। और जो अभी वार्डों की बात करें तो अभी 22 वार्डों में 14 के रिजल्ट आ चुके हैं। 10 में तो बीजेपी ने कैंडिडेट थे वो उन्होंने जीत हासिल की है, इस कांग्रेस खाते में आई है। और जो 5 वो उन्होंने जीत हासिल की है। सुरेंद्र, कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब सवाल उठने लगेंगे क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हतोत्साहित करते हैं और बीजेपी जहां जीत रही है तो जाहिर सी बात है कि आगे विकास के जो मुद्दे हैं उस पर आगे लगातार सरकार काम भी कर रही है। केंद्र से नीतियां प्रदेश में आ रही हैं, प्रदेश की नीतियां जनता तक पहुंच रही हैं, उसका भी असर है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इन परिणामों को लेकर जाहिर सी बात है एक हताशा देखी जा सकती है और देखने को भी मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए परिणाम आए हैं क्योंकि हरियाणा की जो 10 नगर निगमों के जो परिणाम थे उसमें से जो है 9 जो बीजेपी बाजी मारी है कांग्रेस के खाते में एक भी सीट निकला है। और जो जितेंद्र मानेसर जो चुनाव हुआ था वहाँ पे भी दिल्ली ने जीत हासिल की है, लेकिन वो भी बीजेपी से नाराज होकर चुनाव लड़ा था, वो भी बीजेपी समर्थित है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो स्थिति है उसको लेकर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी लगातार जो संगठन को लेकर लोकसभा का चुनाव बना, चुनाव विधानसभा का चुनाव बना, लेकिन जो नतीजे लगातार आ रहे हैं हरियाणा में उससे जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का विधानसभा के बाद वो काफी हताश नाराज था। और उसका ये परिणाम है कि जो बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई उसके चलते लोगों में थोड़ा रुझान बढ़ा वहाँ पे, तो वोट प्रतिशत है वो बड़ा है। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जरूर है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर। अब आगे भी जो है विपक्ष के आगे कई बड़ी चुनौतियां हैं। तमाम ऐसे जो सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं 10 में से जब परिणाम आते हैं और 9 पर बीजेपी कब्जा कर लेती है तो जाहिर सी बात है कि विकास पर जनता भरोसा जताती है। सुरेंद्र, अब आगे क्या किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं इन परिणामों के बाद? बिल्कुल, देखिए जो परिणाम आए हैं बिल्कुल बीजेपी काफी उत्साहित है, उसके नेता उत्साह में है। उनका लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर जो खासकर रोहतक की बात करें तो रोहतक गोटा माना जाता है। और जो जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजा है 4 की 4 विधानसभा में, जो रोहतक नगर निगम में 3 विधानसभाओं के जो वोटर यहाँ शामिल होते हैं, लेकिन तीनों के तीनों में जो है बीजेपी के मेयर वार्ड है वो जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है तो उनमें काफी करके वार्ड नंबर आपको बता दें कि वार्ड नंबर 14 से एक बार फिर लगातार मार्च से चुनाव उन्होंने जीता है। और वहाँ से जो पूर्व मंत्री कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी वो चुनाव हार गई है 35,500 वोटों। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसमें बीजेपी ने काफी सेंध लगाई है चुनाव के बाद। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद स्थिति की बात करें तो वो क्या? जी देखिए, 4 नगर निगम परिषद
चुनाव थे और उसमें भी बीजेपी ने बाजी मारी है। और रोहतक की बात करें नगर पालिका चुनाव की, वहाँ से बीजेपी ने न तो उम्मीदवार उतारा था, न ही कांग्रेस ने निर्दलीय वहाँ से चुनाव समर्थित न थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से वहाँ पे जो चुनाव लड़ रही थी वो चुनाव आज थी। तो कहीं ना कहीं जब भी वजह जो निगम की बात करें, परिषद की बात है, नगर पालिका की बात करें, सभी जगह बीजेपी ने बाजी मारी। बिल्कुल सुरेंद्र, अब ट्रिपल इंजन की सरकार पर जनता जिस तरह से भरोसा जता रही है और जो परिणामों में भी तब्दील होता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आगे विकास का रोड मैप बड़ा होने वाला है और बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर अब सरकार बनाएगी। जी देखिए, जो बीजेपी की संगठन की लेकर माइक्रो जो चुनाव को लेकर रणनीति होती है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कायम नहीं तो कांग्रेस के जो नेता थे वो लेते नजर आए। कोई संगठन से संबंधित कोई जनसभा हुई, सिर्फ जितेंद्र हुड्डा भले ही रोहतक में चुनाव प्रचार करते नजर आए, भले ही जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, न भूपेंद्र सिंह होता कहीं नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो है आज मनीष सरोवर ने भी जो भूपेंद्र पर कटाक्ष किया कि उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को जो है लावारी नतीजा हो गया, कांग्रेस अड्डे मतलब जो हासिल हुई। सुरेंद्र, अगर रोहतक की बात की जाए तो हुड्डा का गढ़ कहा जाता है और जिस तरह से बड़े अंतर से बीजेपी जीती है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, अब बीजेपी पर बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार जीते हैं वहां पर और कांग्रेस के सूरजमल किलोई जो है 45,198 मतों से हारे हैं। तो भरोसा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टेशन हो रहा है, जिसका डर हुड्डा अक्सर कहते थे, अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी बड़ी चिंता का सबब बनता नजर आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल रोहतक की बात करते हैं। रोहतक को हुड्डा का गढ़ माना जाता है। हुड्डा का दूसरे लोकसभा चुनाव उनके बेटे की सांसद चुनाव लड़े जीते और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी थे वो चुनाव हारे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से हरियाणा में जो 5-5 सीटें आई हैं, उसके चलते जो है हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन जो सरकार जो विधानसभा में 29 जाने के बाद 37 पे कांग्रेस अटक गई और जो बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, उसके बाद जो है प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस की तरफ रुझान कम हुआ, क्योंकि वहाँ संगठन गुटबाजी को देखने को मिली थी। लेकिन बीजेपी जो है बूथ लेवल पर लेकर पन्ना प्रमुख काम करती है, वो अपने वो मजबूत किया। लगातार भी उन्होंने सदस्यता अभियान चला, करीब 50 लाख का उनका सदस्यता अभियान था, वो भी काफी कामयाब रहा। करीब 42 लाख के करीब उन्होंने अपने सदस्य बनाए और जो चुनाव के बाद भी इस तरह सक्रिय जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार अपनी संगठन को मजबूत कर रही थी और जो कांग्रेस पार्टी थी उसने अपने संगठन को तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसका ये रहा कि जो मेयर की और नगर निगम नगर पालिका चुनाव है, तो जो कांग्रेस की हार हुई है, उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रहें। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे योगेंद्र सैनी, हमारे सहयोगी हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका भी रुख करेंगे, अपडेट लेंगे। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है अब तक के परिणामों को देखकर? जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब बड़ा झटका देख रहा है। योगेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए अपने सहयोगियों के पास जाएंगे और अपडेट लेंगे, क्योंकि अब जो नतीजे हैं वो काफ़ी हद तक साफ हो चुके हैं। अंबाला में मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की अमीषा चावला को 20,487 मतों से हराया। फरीदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार परवीन जोशी ने कांग्रेस की लता रानी को हराया। बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी योगेंद्र सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। ज़्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। योगेंद्र, बहादुरगढ़ की स्थिति क्या कुछ है, क्या अपडेट है? से निकाय चुनावों में जो है बीजेपी ने अपना एक तरफा परचम लहराया है। उसी कड़ी में जो है झज्जर जिले के बेरी में जो चुनाव हुए उसमें भाजपा से संबंध रखने वाले देवेंद्र काजान हैं, उन्होंने जो है वो जीत दर्ज करी है। लगभग 1342 वोटों से उन्हें जीत मिली है और उन्होंने जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए उनको जो है वो जो है उनसे जीत दर्ज की है। यहाँ आपको बता दें कि जो बेरी जो हल्का है उसमें कांग्रेस का वर्चस्व कही जाने वाली सीट है, क्योंकि यहाँ पे लगातार
जो है वो रघुवीर कात्यायन है जो कांग्रेस के, वो लगातार यहाँ जीत दर्ज करते रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की ये जीत जो है अपने आप में एक बहुत ही मायने रखती है कि जिस तरह से यहाँ जो झज्जर इलाका है इसके अंदर में भाजपा का एक भी विधायक की सीट नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से जीत यहाँ पर दर्ज की है बीजेपी उम्मीदवार ने, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी जीत यहाँ पर मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं में यहाँ पर काफी खुशी है और इसको कहीं ना कहीं मायने में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के गढ़ के अंदर में, क्योंकि ये इस बेल्ट को जो है वो हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो उसी में अगर बीजेपी का ये उम्मीदवार ने यहाँ पर जीत, एक अप्रत्याशित जीत यहाँ दर्ज की है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक तौर पर मायने रखती है कि, और अपने आप में कि ये बहुत बड़ी बदलाव की यहाँ पर दस्तक भी देती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो विधानसभा के चुनाव रहे हैं उसमें कांग्रेस का जो है वो यहाँ पर वर्चस्व रहा है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर जीतते आए हैं। तो उसी कड़ी में अभी इस तरह से देवेंद्र कात्यायन जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जो जीत दर्ज की है उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं एक लाभ मिला है और एक दस्तक यहाँ पे बीजेपी ने अपनी पुरजोर तरीके से दी है। और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ये मुख्यमंत्री नायब सैनी और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसी का एक श्रेय उन्होंने इसको दिया है। बिल्कुल योगेंद्र, बहादुरगढ़ की मौजूदा मुद्दों की बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने भरोसा जताया है, और बीजेपी उम्मीदवार जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं देवेंद्र कात्यायन पर भरोसा जताया है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो अब हल करने हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा रहते हैं, और स्थानीय मुद्दों पे अगर बात की जाए तो सड़क, पानी, बिजली और ये जो प्राथमिक मुद्दे हैं, प्राथमिक जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरतें जो लोगों की हैं, उन्हीं मुद्दों के आधार पर जो है वो ये चुनाव में अपनी दावेदारी यहाँ पर जो है वो कर रहे थे। और उसी को लेकर के इन्होंने ये साफ तौर पर दावा किया था कि बीजेपी की जो है ये सरकार जो केंद्र में है और हरियाणा में है, इसी तरीके से ट्रिपल इंजन का जो इन्होंने सरकार का जो नारा दिया उसी के तहत अब इन्होंने इस पे दावेदारी करी और उसमें उनको जीत दर्ज हुई है। और इसमें स्थानीय मुद्दे यहाँ पर जो है ज्यादातर मुख्य रूप से हैं, क्योंकि सड़कों की हालत यहाँ पर कही जाए तो सड़कों की हालत काफी यहाँ पर दयनीय स्थिति में थी। तो अब लोगों को ये उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार प्रदेश में है और केंद्र में है, तो उसी तर्ज पर लोगों ने अपनी सुविधाओं को और जरूरतों को देखते हुए भाजपा के उम्मीदवार पर जो है वो अपना विश्वास जताया। और अब लोगों को भी ये उम्मीद है कि भाजपा के उम्मीदवार के जीतने के बाद जो है वो हल्के के अंदर में जो अच्छे विकास कार्य यहाँ पर होंगे और लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। बिल्कुल योगेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी